Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in last video we have seen chapter number 11 and I have made two videos of this. Okay, ये एक पेज का एक वीडियो बनाया है, इस पेज का एक दूसरा वीडियो बनाया है. And now remaining part of this chapter we are going to see. Let's start. In this video we will see each and every word's meaning, proper pronunciation, okay, reading, grammar rules, everything I'm going to explain in this. Okay, so किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करनी चाहिए, रूल्स कैसे अप्लाई करने चाहिए, कैसे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, बोलेगा अगर कोई या लिखा हुआ है तो आप कैसे समझ सकते हो, ये सारी ट्रिक्स हम समझने वाले हैं इसमें. नाउ लेट्स स्टार्ट. पहली चीज़ तो जो लोग बोलते हैं कि रीडिंग बताइए, तो रीडिंग तो मैं यहाँ पे एक एक वर्ड आपको रीड करके बताती ही हूँ. बट जिनको एकदम स्टार्टिंग से रीडिंग करनी है, जैसे बिल्कुल किसी को रीडिंग आती ही नहीं है, सो उनके लिए तो देखिए बहुत स्टार्टिंग से चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि किस तरीके से होती है. तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा. अगर आपके कॉमेंट्स आएंगे कि ये रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, स्टार्टिंग से बताइए कैसे रीड करें. ओके, लेकिन अगर आप देखोगे मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी तो आप उसको वैसे ही देखिए, समझिए कि इस वर्ड को ये बोलते हैं और आप भी उसे बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए उसी तरीके से. धीरे धीरे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए. बिकॉज इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश EVS आई थिंक ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का है. तो क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से आप समझ सकते हो कितना ईजी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इन स्कूल वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज. इसे हम स्पेशल या स्पेशल नहीं कहेंगे, स्पेशल. ओके, इन यानी में स्कूल, यानी स्कूल सबको पता है विद्यालय. तो अभी विद्यालय कौन ही बोलता है, सब तो स्कूल ही बोलते हैं. सो मोस्ट ऑफ वर्ड्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू हैव टू से इन इंग्लिश. ओके, आई नो कि हिंदी जल्दी मुंह से निकलता है, वही याद होता है. बट यू नो दैट मीनिंग इन इंग्लिश वर्ड, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ना. ओके, प्रैक्टिस कीजिए. इन स्कूल, स्कूल में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं इसका मतलब होता है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, सेलिब्रेट करते हैं इंग्लिश में ही. तो स्कूल यानी स्कूल, वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं. देखिए सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, लेकिन यहाँ पे मैंने मनाते हैं क्यों बोला, इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन्ड इट. ओके, एंड ईच एंड एवरी वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. सी दिस इज which sentence, which tense? So simple present tense or present indefinite tense, because here subject and after subject directly comes verb, right? So this is present indefinite tense. और present indefinite tense में जब हम हिंदी में बोलते हैं तो ता है, ती है, ते हैं से वो सेंटेंस खत्म होता है, तो हम मनाते हैं. ठीक है, मनाना होता है, लेकिन अभी ते हैं से वो खत्म होगा, ता है, ती है, ते हैं. और क्योंकि पता कैसे चला ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तो उसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया. ऐसा किसी भी टेंस में नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग वर्ब होता है. इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, शुड, डिड, डज, डू, कुछ तो रहता है. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया. अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता, जैसे वी सेलिब्रेटेड, तो हमने मनाया, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट इन्फिनिट टेंस. पास्ट इन्फिनिट टेंस भी ऐसे ही होता है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की ही तरह. उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है फिर, कि ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ होता है और प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में सिंपल में ही, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आप सारे वीडियोस देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा. ओके, वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं, सम यानी कुछ, स्पेशल यानी विशेष, दिन, डेज यानी दिन. अब डेज आया है यानी एक आध दिन तो हम नहीं मनाते, स्पेशल डेज हम कई सारे मनाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डेज बोला है. सो इन स्कूल वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज. अब मुझे बताइए, अब इस सेंटेंस को जब मैंने एक एक वर्ड लिख दिया तो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ दिस मीनिंग. स्कूल में हम स्पेशल डेज, कुछ स्पेशल डेज मनाते हैं. इंग्लिश में बोले तो स्कूल में हम कुछ स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं. कई सारे वर्ड, मोस्ट ऑफ वर्ड्स आई स्पोक इन इंग्लिश. वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August. हम मनाते हैं, वापस से वही वी सेलिब्रेट,
अच्छा, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में ना जैसे भी कुछ रूल है, अगर यहाँ पे ही होता तो सेलिब्रेट्स, शी सेलिब्रेट्स, इट सेलिब्रेट्स, रीना सेलिब्रेट्स, टीचर सेलिब्रेट्स। क्यों ऐसा आ रहा है? बिकॉज इट्स रूल ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या? अगर आपका सब्जेक्ट यानी करता करता यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो मेन है, जैसे कि ही है, अगर ही यानी लड़के के लिए ही बोलते हैं, शी यानी लड़की के लिए वह, इट सिंगुलर यानी एक वचन, इसके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तब क्या होगा? वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। इसीलिए जब यहाँ पे वी आया तो वी के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ, एस नहीं ऐड हुआ ना। मैंने क्या बोला? वी, आई, वी, यू, दे, प्लूरल बहुवचन के साथ वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा। और अगर इसमें से कोई होता सो इसमें एस आ जाता, सेलिब्रेट्स हो जाता। वही सेम चीज़, हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। आर, अपना, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता डे यानी दिवस, ठीक है। ऑन यानी को या पर, 15 अगस्त, अगस्त यानी अगस्त। अब आपको ये समझा क्या? सेंटेंस खुद से समझ सकते हो। वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। ओके। वी होस्ट, हम लहराते हैं, होस्ट यानी लहराते हैं या फहराते हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, दिस इज नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज। एंड यानी और, सिंग यानी गाते हैं, द नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? जनगण मन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। ओके। राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं? जनगण मन, तो उसको बोलते हैं नेशनल एंथम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, बट अगर नहीं सुना है तो भी आज समझ जाइए और इसको ऐसे ही राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गान को नेशनल एंथम बोलिए, फहराना लहराने को होस्ट, एंड नेशनल फ्लैग झंडे को, ठीक है, उसे ट्राई कलर भी बोलते हैं क्योंकि तिरंगा ट्राई कलर, ठीक है। आप समझते हैं। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम, एंथम। देखिए वी होस्ट, अब वी है, इसीलिए वर्ब में एस एस नहीं हुआ, ही होता सो यहाँ पे एस होता, और क्योंकि वी है इसीलिए यहाँ पे हम गाते हैं ना, तो वी सिंग, वी होस्ट द नेशनल फ्लैग, ये आया और गाते हैं, सब्जेक्ट तो यही है, इसीलिए सिंग यहाँ पे आया। अगर ये सब्जेक्ट इसमें से कुछ होता तो इसमें और इसमें दोनों में एस आता, इसमें भी और इसमें भी। ओके, जैसे मैं बताती हूँ, ही होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड सिंग्स द नेशनल एंथम। एक चीज़ यहाँ पे और है, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस, हम अपना इंडिपेंडेंस, तो वी के साथ में अपना के लिए आर आया। इसका मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ जहाँ पे आया है, लास्ट वीडियो में भी कहाँ तो बताया था, यहाँ पे बताया था कि आई के साथ माय अपने के लिए, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स। ओके, तो ये हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रही क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होता है हर बार। नाउ वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो चिल्ड्रन है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, कभी भी आपको चिल्ड्रंस ऐसे नहीं लिखना है, जैसे आपने बोला चिल्ड्रंस, ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन, ये अपस्ट्रॉफी एस हो गया, यानी बच्चों का दिन, वो कौन सा दिन होता है? बाल दिवस। तो वही वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस। ऑन यानी को या पर, 14 नवंबर, 14 नवंबर को। इट इज़, यह है, बर्थडे यानी जन्मदिवस या जन्मदिन, ऑफ यानी का, जवाहरलाल नेहरू, यह
जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है, कौन सा दिन? 14 नवंबर। ही वॉज, वह थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहले, प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, अभी किसने नहीं सुना होगा ये वर्ड नॉर्मली हम सुनते ही हैं, भले से यूज़ नहीं करते, प्रधानमंत्री पीएम बोलते हैं, बट पूरा क्या है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के। भारत बोलेंगे तो भारत का, इंडिया के तो इंडिया के, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ सी यू कैन ऑल्सो, जैसे अभी मैंने बोला कि वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ही इज़, जैसे मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे आ जाएगा नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो नहीं आएगा ना, पहले तो नहीं है ना। तो इस तरीके से आप भी सेंटेंस बनाइए। वॉज है तो था, थे, थी के सेंस में जाएगा, इज़ है तो है के सेंस में जाएगा, ठीक है। सो वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th November. It is the birthday of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. Now we celebrate Teachers Day. हर जगह आप देख रहे हो चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, वुमेंस डे भी बोलते हैं तो ऐसे ही आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम दिखाते हैं का के की के सेंस में, ओके। ये क्या है? ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी एक से ज़्यादा बच्चे। वी सेलिब्रेट, वही सेम चीज़, हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। कितनी जगह पढ़ लिया? तो अभी तो ये आपको बाय हार्ट हो गया होगा ना। टीचर्स डे, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, कौन सा? टीचर यानी सबको पता है, शिक्षक दिवस। ऑन यानी को या पर के सेंस में यूज होगा 15th September, सितंबर यानी सितंबर। वी शो यानी कि वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 15th September। अब आप समझ सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस। वी शो आर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स ऑन दिस डे। वी शो, हम दिखाते हैं, आर यानी अपना। अब यहाँ पे आप देखिए वी के साथ अपने के लिए क्या यूज़ हुआ? आर, है ना। यहाँ पे भी वी के साथ अपने के लिए क्या यूज़ हुआ था? आर, अपना। अगर यहाँ पे आई होता तो आई शो माई लव। अगर होता यू तो यू शो योर लव। ही होता तो ही शोज हिज लव। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम दिखाते हैं अपना प्यार और रिस्पेक्ट यानी सम्मान, रिस्पेक्ट, पेक्ट, ठीक है। वी शो आर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यानी के लिए, आर टीचर, आर टीचर यानी अपने अध्यापक, अपने शिक्षक के लिए, शिक्षकों, क्योंकि एस है तो यानी प्लूरल, एक शिक्षक की बात नहीं कर रहे। आर टीचर्स ऑन दिस डे, ऑन दिस डे यानी इस दिन पर, दिस यानी इस या यह दिन पर। वी शो आर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आर टीचर्स ऑन दिस डे। हम अपना लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं टीचर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए। नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं हम अपने टीचर्स के, हम इस दिन पर अपने टीचर्स के लिए लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं। देखिए मैंने सारे वर्ड्स तो इंग्लिश में ही बोल दिए। हम इस दिन पर अपने टीचर्स के लिए लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो वही दिखाते हैं प्यार और सम्मान, नॉर्मली ना। अभी आप समझ गए होंगे इस तरीके से। नाउ क्लासरूम एक्टिविटी। फेस्टिवल टाइम इज स्वीट टाइम। इसे क्या बोलेंगे? स्वीट, स्वीट नहीं बोलेंगे, स्वीट नहीं, स्वीट, स्वीट। फेस्टिवल टाइम इज स्वीट टाइम यानी त्योहार का समय है या होता है मधुर समय। नेम यानी नाम बताओ या नाम दो। द फेस्टिवल्स त्योहारों के। जब,
द फॉलोइंग आर स्पेशली मेड, फॉलोइंग यानी ये निम्नलिखित, आर स्पेशली होती हैं या हैं स्पेशली मेड, स्पेशली यानी विशेष रूप से, मेड यानी बनाई जाती हैं। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है इसलिए थोड़ा सा अलग गया है, मेड, ठीक है। सो फेस्टिवल टाइम इज स्वीट टाइम, फेस्टिवल टाइम स्वीट टाइम होता है। अब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। नेम द फेस्टिवल्स, नाम बताओ फेस्टिवल्स के। अब नेम दिया हुआ है, समझ सकते हो नाम है, तो इंग्लिश में क्या पूछना चाह रहा है, नेम द फेस्टिवल्स व्हेन, जब निम्नलिखित चीज़ें स्पेशली बनाई जाती हैं, विशेष रूप से बनाई जाती हैं। स्वीट्स, अब इनके नाम बताने हैं आपको, तो देखिए चकली, ये सब तो आप बता ही सकते हो, लड्डू, ये क्या है पता नहीं चल रहा है मुझे, और ये गुजिया या करंजी, लड्डू है ना, सेवई, केक, तो ये सब दिया गया है। तो ये कभी होता है दिवाली में, नॉर्मली है सारी चीज़ें। सेवई कब होता है, ईद में। सेवई कब बनाई जाती है, ईद में ना। केक, बर्थडे, केक तो अभी आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहा है, नॉर्मली बर्थडे में। फेस्टिवल टाइम इज़ फन टाइम, फेस्टिवल टाइम इज़ फन टाइम यानी फेस्टिवल समय, रिमेंबर, देखो यहाँ पर रिमेंबर यानी याद रखो। फेस्टिवल त्योहार का समय, इज़ यानी होता है, फन टाइम मौज मस्ती का समय। यानी फेस्टिवल टाइम फन टाइम, फेस्टिवल टाइम इज़ फन टाइम, ईजी है ना, इतना लंबा क्यों करना, त्यौहार का समय मौज मस्ती का समय होता है, नॉर्मली बस समझ गए। फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, अब एक त्यौहार की बात नहीं की गई है, फेस्टिवल्स है। ब्रिंग यानी लाता है या लाते हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, टू द फैमिली परिवार में, यानी फेस्टिवल्स परिवार में हैप्पीनेस लाते हैं। अब यहाँ पे ब्रिंग्स हो सकता था जब यहाँ पे फेस्टिवल होता, अगर सिर्फ फेस्टिवल होता तो ब्रिंग्स, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया बहुवचन, तो वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है ना। यहाँ पे भी तो वही रूल बताया ना कि जब प्लूरल होगा बहुवचन तो ऐसे ऐड नहीं होगा। नाउ हियर गिवन सम क्वेश्चंस वी विल सी इन दिस वीडियो। अभी अलग से नहीं बताऊंगी, इसी में मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है इसीलिए इसी में बता रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर, कभी भी आपको ऐसे पहले वर्ब दिया जाए, आंसर यानी होता है उत्तर देना, आइडेंटिफाई यानी पहचानना, ठीक है। तो अभी अगर पहले ये दिया गया है तो यानी कुछ कमांड दिया जा रहा है, आंसर तो पहले क्या यहाँ पे क्या आएगा, उत्तर दो या आंसर दो। फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग यानी वही निम्नलिखित, नीचे लिखी गई चीज़ों को, क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। विच इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, विच इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि विच यानी होता है कौन सा, ठीक है। तो अगर पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, विच, वॉट, व्हेन, वेयर, वॉट, हु, हुम, अगर पहले ये आ जाते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के हिंदी में। तो ऐसे अगर हम पूछे विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स यानी रोशनी का फेस्टिवल कौन सा होता है, क्या होगा, लाइट्स यानी रोशनी, या लाइट्स ही बोल लीजिए, नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं ना, लाइट्स ही, रोशनी के या रोशनी का त्योहार कौन सा, अभी ईज है यानी होता है। फेस्टिवल लाइट्स के फेस्टिवल कौन से होते हैं या कौन सा होता है, तो आपको पता ही है दिवाली, मैं आंसर लिख देती हूँ, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। वॉट इज़ द क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड विथ, अब ये कैसे सेंटेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है।
व्हाट इज द क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड विद, यानी क्रिसमस ट्री किससे डेकोरेट किया जाता है, विद है ना, तो यानी कि विद यानी किस चीज़ से, तो क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड विद सजाया जाता है, डेकोरेटेड यानी सजाया जाता है। वॉट इज़ विद, ये जो वॉट है और ये विद है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों मिला के क्या बन रहा है, किससे, ठीक है। तो क्रिसमस ट्री किससे, और यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री आ जाएगा, इधर क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस ट्री इधर आ जाएगा। तो क्रिसमस ट्री किससे सजाया जाता है, या फिर ऐसे बोलेंगे किससे क्रिसमस क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। ओके, किससे क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है। तो व्हाट इज द क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड विद, ओके। नेम द कलर्स ऑन आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग यानी वही राष्ट्रीय ध्वज। कलर्स यानी 3 कलर्स है ना, एक कलर की बात तो कर नहीं रही, एक कलर का तो होता नहीं है, तो कलर्स पूछे यानी कि एक से ज़्यादा, तो रंगों, आर यानी हमारे, नेम नाम बताओ, नेम द कलर्स ऑन पर ऑन आर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग पर कलर्स के नाम बताओ, यानी हमारे जो नेशनल फ्लैग हैं उन पे जो कलर्स हैं उनके नाम बताओ। तो वही ट्राई कलर है, सबको पता है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे पूछा जा रहा है, और इसका आंसर मतलब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो। इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। अब अगर पहले इज आ गया यानी क्या पहले आएगा, क्या चिल्ड्रंस डे बाल दिवस सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, इन यानी में, योर यानी आपके, स्कूल स्कूल का तो स्कूल ही होगा, क्या आपके, क्या आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी में लिख दिया है तो आप हिंदी में समझ सकते हो, मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया ताकि आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और हिंदी में तो लिखा ही हुआ है वो तो आप देख के बोल ही लोगे। आइडेंटिफाई द फेस्टिवल, यानी आइडेंटिफाई करो, पहचानो, आइडेंटिफाई। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हुआ किसी बच्चे को, आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, द फेस्टिवल यानी त्यौहार, ये त्यौहार को आइडेंटिफाई करो। रक्षाबंधन, क्रिसमस, दिवाली। नाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन आइडेंटिफाई दिस, ठीक है, बता सकते हो। थिंग्स टू डू यानी चीज़ें करने के लिए, कलर द ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन यानी जो इंसान की चेन बना के खड़े हैं। चेन का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो कोई भी चीज़ इस तरह से कनेक्टेड होती है तो हम उसे चेन बोलते हैं। जैसे फूड चेन होता है, हम बोलते हैं ना कि ये जो सन है, सन से प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट ग्रो होते हैं, प्लांट फिर इसे कोई और खाता है, इसे कोई और खाता है, इसे कोई और खाता है, ऐसे क्या बनता है, कड़ी बनती है, चेन बनता है। तो चेन यानी कड़ी, ठीक है, जो कड़ी बने। कलर द ह्यूमन, ह्यूमन यानी इंसान। दिस, इस, दिस का मतलब इस या होता है, कलर यानी कलर करो, रंग भरो। इस ह्यूमन चेन को कलर करो। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नेम इन द गिवन बॉक्सेस, व्हाट इज द न्यू वर्ड फॉर्म्ड। राइट द फर्स्ट लेटर यानी लिखो, पहले आ गया देखो वर्ब, तो राइट का मतलब तो होता है लिखना, लेकिन मैंने आपको बताया एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ वर्ब इज, अगर मतलब मान लीजिए कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही वर्ब दे दिया तो वो कुछ कमांड दिया जा रहा है, जैसे आइडेंटिफाई तो पहचानो, आंसर तो उत्तर दो, वैसे ही राइट यानी लिखो, द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर, पहला लेटर यानी ये एक एक लेटर, वर्ण वर्ण बोलते ना, वर्ण वर्ण, जैसे ए बी सी डी का एक लेटर ये हुआ, ए क्या है लेटर, बी लेटर है, क एक लेटर है, ठीक है, वर्ण वर्ण। राइट द फर्स्ट लेटर यानी वर्ण ऑफ ईच नेम, ऑफ ईच यानी प्रत्येक नामों, प्रत्येक नाम, इन यानी में, गिवन यानी दिए गए, बॉक्सेस एक बॉक्स है तो बॉक्स,
एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है तो बॉक्सेस हो जाएगा। 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस यानी पता ही ना, ये बॉक्स एक से ज़्यादा हो गया तो बॉक्सेस प्लूरल हो गया वो। अब ये उसका हिंदी में मत सोचिए, बॉक्स यानी बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या होता है मत ढूंढिए उसको, बस बॉक्स का मतलब ये बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ऐसा बॉक्स, ठीक है। एक से ज़्यादा हो गया तो बॉक्सेस। देखिए मैं बोलती हूँ ना कहीं पे एस लगता है, कहीं पे ई एस, तो देखिए यहाँ पे ई एस लगा है, तो जहाँ पे सी एच होता है वहाँ पे ई एस लग जाता है। अगर लास्ट में, जैसे इसमें लास्ट में एक्स है तो ई एस लगाना पड़ेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए, या जब आप एस या एस लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे एस डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ई एस लगाना पड़ेगा। वॉट इज़ द न्यू, क्या है, न्यू यानी नया, तो नया क्या है, वॉट इज़ द न्यू, नया क्या है, नया वर्ड फॉर्म्ड, नए शब्द, फॉर्म्ड यानी बना या बने, वॉट इज़ द न्यू वर्ड फॉर्म्ड, तो नया शब्द क्या बना है, न्यू वर्ड क्या फॉर्म हुआ है, न्यू वर्ड क्या फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्या नया शब्द बना है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, हर एक, पी ई ए सी ई, तो क्या हो जाएगा, तो क्या बना, पी को ले लिया इधर, पी, सॉरी, पी, और ये ई ले लिया, ए सी, इसका ई, क्या बन गया, पीस यानी शांति, ठीक है। Now we have done this chapter. Now you can take screenshot of it. आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर कोई वीडियो चाहिए आपको। और बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आप भी ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपका ही चैनल है, आपकी हेल्प के लिए है। तो कोई भी वीडियो चाहिए आप इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए, मैं पूरी तरीके से आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। तो जो भी तरीके का आपको वीडियो चाहिए, इंटरव्यू, डेली रेगुलर कॉन्वर्सेशन, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ओके। और 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे चैनल में। फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में इसी तरह से इजी वाले हैं, और स्टोरीज़ वाले, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, उसमें थोड़े से आपको हार्ड रूल्स मिलेंगे, हार्ड ग्रामर के रूल्स, सेंटेंसेस थोड़े कह सकते हैं मतलब हार्ड मिलेंगे। सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कई सारे, आप देखोगे एक ही, अब स्टोरी है तो स्टोरी में आपको बहुत सारे टेंसेस आ जाते हैं, मॉरल ऑक्सिलरीज आ जाती हैं, कई सारे रूल्स आ जाते हैं। इसलिए पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहला वाला जो, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों के बुक से बनाए हुए हैं ना, फर्स्ट के स्टैंडर्ड के ही बुक से बना रही हूँ अभी तो मैं, तो वो आप देखिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और कमेंट में बार बार आता है कौन सी बुक से बना रहे हो, देखिए हर अलग अलग बुक से मैं बना रही हूँ, एक बुक ख़त्म हो रहा है पहले फर्स्ट का, तो फिर दूसरे बुक से बना रही हूँ। तो ये सब फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कई सारे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स एकदम बताइए बच्चों की इन बुक से, ओके, दैट्स व्हाई आई मेकिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक। Now actually you have to try to speak in English, you have to try to make sentences in English, ओके। सो प्रैक्टिस ज़रूर करिए और रीडिंग ज़रूर करिए, एटलीस्ट अगर आप रीड नहीं करें तो 2-3 वीडियो डेली सुनिए आराम से, सोते टाइम, देखते टाइम, आप मतलब कि देखो भी और सोते सोते सुन भी सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है आपको रीडिंग करना और समझना, वर्ड मीनिंग याद करना, एक एक वर्ड को अगर आप लर्न कर लोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि क्या लिखा है, ओके।